दोस्तों, आज फिर मैं अभय कुमार दुबे नई परख के प्रिय दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के होगी, बिना किसी किंतु परंतु के होगी। मैं कोई दुराव छिपाव भी नहीं अपनाऊंगा, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, भाजपा की गठजोड़ सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बम्बार्डमेंट जारी है। अभी इंदिरा भवन की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे भी नहीं हुए थे, राहुल गांधी ने एक नया बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। यह बम भी हाइड्रोजन बम नहीं होगा, जिसके बारे में सोच सोच कर भाजपा और चुनाव आयोग हलकान हुए जा रहे हैं। दरअसल यह एक ऐसा बम होगा जो फूटेगा तो भाजपा के मोदी के सिर पर, लेकिन जिससे आगे चलकर सरकार बनेगी राहुल की, कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की। यह बम है, दम साध कर सुनिए, यह बम है जैन जी का। जेन जी यानी जनरेशन जेड। इसका मतलब हुआ 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए वे युवा जो सोशल मीडिया के युग में पले बड़े हैं और जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में सड़कों पर विद्रोह करके जन विरोधी और भ्रष्ट सत्ताधारियों की नाक में दम कर रखा है। भाजपा और उसके रणनीतिकारों को उस समय तो सांप सूंघ गया जब राहुल गांधी ने पहले तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बार हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग जाना चाहिए कि वोट चोरी हो रहे हैं तो काम हो जाएगा, उनकी शक्ति लग जाएगी। अपनी इसी बात को जब राहुल गांधी ने एक्स पर की गई पोस्ट में स्पष्ट किया तो भाजपा और उसके पैरोकार इसमें छिपी संभावनाओं को भांप कर स्तब्ध रह गए। राहुल ने एक्स पर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। भाजपा वालों को उस समय तक ऐसा सनाका नहीं हुआ था जब तक राहुल युवा या यूथ शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने जैन जी को संबोधित किया, सीधा संबोधित किया, वे बुरी तरह चौंक गए। उनके सामने स्पष्ट हो गया कि राहुल दुनिया की सबसे ज्यादा बगावती और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निपुण राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वाली पीढ़ी को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी क्यों भारत की जेनजी के उभरते हुए नेता हैं, इस बारे में मैं आपको इस सीधी बात में तफसील से बताऊंगा। मैं आपके सामने विशेषज्ञों की राय भी रखूंगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा वाले घटनाक्रम में हुए इस परिवर्तन से क्यों डरे हुए हैं। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने जैन जी का जिक्र किया तो भाजपा वालों पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। पहली, कुछ ने बचाव की मुद्रा में अपनाते हुए कहा कि जैन जी का नाम तो सबसे पहले मोदी जी ने कोई 7-8 महीने पहले लिया था। चलिए ठीक है, मोदी जी ने लिया होगा जैन जी का नाम, लेकिन उन्होंने जैन जी का किया क्या और जैन जी मोदी जी का क्या करने वाली है, ये सवाल है। दूसरी, दो गोदी एंकरों ने कहा कि राहुल गांधी नेपाल जैसा जेनजी वाला विद्रोह भारत में भी कराना चाहते हैं। अगर मैं इन गोदी एंकरों की एक्स पर डाली गई पूरी पोस्ट आपको बता दूं तो आप समझ जाएंगे कि कितने घबराए हुए हैं। खैर, मैं यह करके आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। तीसरी, स्वयं मोदी जी का एक भाषण सामने आ गया जिसमें वे वहां उपस्थित युवाओं से कह रहे हैं कि आप स्वयं को अपनी भाषा में जैन जी कहते हैं, लेकिन मैं आपको अमृत काल की अमृत पीढ़ी कहता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अमृत काल का यह फंडा मोदी के फर्जी नैरेटिव का हिस्सा है। सारे देश में अमृत काल के जिक्र पर लोग या तो हंसते हैं या नाराज हो जाते हैं। भारत अमृत काल का देश नहीं है। भारत करोड़ों बेरोजगारों का देश है। भारत महंगाई के नीचे पिस रहे गरीबों का देश है। भारत रिश्वतखोरी और तरह तरह के भ्रष्टाचार से त्रस्त पीढ़ी का देश है। भारत गिरते हुए पुलों का देश है और टपकते हुए एयरपोर्ट्स का देश है। भारत मुफ्त अनाज पर गुजर बसर कर रहे 80 करोड़ लोगों का देश है। भारत गोहत्या के नाम पर गरीब मुसलमानों को लिंच कर देने वालों का देश है। भारत बेकसूरों के घरों पर बुलडोजर चला देने वाले मुख्यमंत्रियों का देश है। भारत कुश्ती के अखाड़े में देश का नाम रोशन करने वाली उन बेटियों का देश है जिनका यौन शोषण करने वाले ठाठ से भाजपा के सांसद बनकर रंगबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत एक ऐसे प्रधानमंत्री का देश है जो अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए अपनी स्वर्गवासी मां का दोहन तक करने से बाज नहीं आ रहा है। और किसी को पता हो या ना हो, पर भारत की जेन जी को अच्छी तरह पता है कि अमृत काल का मतलब क्या है। वे जानते हैं कि अमृत पीढ़ी जेन जी को उल्लू बनाने का एक फिक्रा है।
दोस्तों, असली बात यह है कि जब राहुल गांधी इंदिरा भवन के मंच से डिजिटल फ्रॉड करके वोट चोरी के सबूत पेश कर रहे थे, तो उनकी बात को सबसे ज्यादा जो तबका समझ रहा था, वे जेन जी के ही लोग थे। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी। देखते ही देखते उसे देखने सुनने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी, संख्या छलांगे मारने लगी। इनमें से ज्यादातर जेन जी वाले युवा ही थे। अगर 7 अगस्त और 18 सितंबर की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों के व्यूअर्स को मिला दिया जाए, तो यह संख्या 20 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। केवल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। अगर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों की व्यूअरशिप को जोड़ दिया जाए, तो करीब 10 करोड़ लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही कंज्यूम किया। जेनजी का एक व्यूअर्स राहुल द्वारा उठाए गए ओटीपी ट्रेल के प्रश्न, फ्रॉड में शामिल डिजिटल डिवाइस के प्रश्न, उस सॉफ्टवेयर के प्रश्न को अच्छी तरह से समझता है जो हर बूथ की वोटर लिस्ट के पहले वोटर को छांटता है, फिर उसी के जरिए वोट डिलीट करने का फ्रॉड करने की आपराधिक कार्रवाई करता है। दरअसल राहुल की एक एक बात जेन जी के हर युवा सदस्य के साथ सबसे अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है। कहना ना होगा कि यह जेन जी ही है जो सबसे ज्यादा बेरोजगार है और जिसके भविष्य पर सरकार की विफलताओं और निष्ठुरताओं का काला साया मंडरा रहा है। दोस्तों, राहुल द्वारा जेन जी को अपील करने का महत्व भाजपा के राजनीतिक भविष्य के लिए किस कदर संगीन है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जेन जी ने 2018 से अब तक यानी पिछले 6-7 साल में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, लेबनान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तुर्की, सेनेगल, नाइजीरिया, सर्बिया, जॉर्जिया, चिली, कोलंबिया, हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार और ईरान में पर्यावरण के प्रश्नों, लोकतांत्रिक सुधारों, मानवाधिकारों, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और सुशासन की मांग को लेकर जबरदस्त संघर्ष किए हैं। और हर बार उसका दबाव इतना प्रभावी साबित हुआ है कि सरकारों को उनकी बातें माननी पड़ी हैं। जिन सरकारों ने उनकी बात नहीं मानी, उनका हाल नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हुआ है। भारत में भी जेन जी अपनी ताकत 2 मामलों में दिखा चुकी है, कम से कम 2 मामलों में। ताजमहल के आसपास प्लास्टिक प्रदूषण हटाने का सफल अभियान चलाने में जेन जी की पहलकदमी पर काफी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा 2019-20 के नागरिकता संशोधन कानून सीईए के विरोध प्रदर्शनों में जेन जी के युवाओं की प्रमुख भूमिका थी। ये दोनों मुहिमें ही भाजपा विरोधी व्यापक राजनीति का अंग थी। ऐसा करके जेन जी दिखा चुकी है कि अगर वह कहीं सड़कों पर उतर आई, तो मोदी और भाजपा की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अभी हो यह रहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग पुरानी घिसी पिटी शैली में राहुल की निंदा करके अपना काम चलाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यह मामला कहीं अधिक संगीन है। दरअसल जेन जी समझती जा रही है, चाहे वोट जोड़ने का मसला हो या वोट काटने का, यह पूरा प्रकरण एक संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है, जिसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए किया जा रहा है। मैंने कुछ जेन जी की सामाजिक राजनीतिक भूमिका पर गहरी और नजदीकी निगाह डालने वाले विशेषज्ञों से बातचीत की। वे कहते हैं कि जेन जी को राहुल गांधी के डिजिटल फ्रॉड से जुड़े आरोपों में विशेष रुचि हो सकती है, क्योंकि यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों के प्रति बेहद सक्रिय और संवेदनशील है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए हैं, जैसे कि फर्जी वोटर डिलीशन, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से फर्जी एप्लीकेशंस और चुनाव आयोग की कथित मिली भगत से वोट चोरी, ये आरोप मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से जुड़े हैं, जहां राहुल ने अलंद फाइल्स और गोदाबाई जैसे उदाहरणों का हवाला दिया है। भाजपा इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जेन जी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, एक्स और टिकटॉक पर राजनीतिक मुद्दों को तेजी से फैलाती है। राहुल के आरोप डिजिटल मैनिपुलेशन यानी सॉफ्टवेयर से वोटर लिस्ट बदलना से जुड़े हैं, जो उस पीढ़ी की डिजिटल दुनिया से मेल खाता है। वे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरित हैं, जहां जेन जी ने भ्रष्टाचार और चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकारें बदल डाली। राहुल ने इन आरोपों को जेन जी कोड वर्ड के साथ जोड़ दिया है, ताकि युवाओं से लोकतंत्र बचाने के लिए अपील की जा सके। कुछ विश्लेषणों में कहा गया है कि कांग्रेस राहुल को जेन जी के बीच पॉपुलर और कूल दिखाने की कोशिश कर रही है। रील्स और कैंपेन के जरिए युवा लड़कियां उन्हें गुड लुकिंग कह रही हैं।
इससे बीजेपी में तनाव है, क्योंकि जेन ज़ी राहुल के साथ जुड़ रही है। जेन ज़ी में कई अंडर एज या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो हो सकता है कि वोट न देते हों, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तो वे छेड़ ही सकते हैं। कुल मिलाकर जेन ज़ी की डिजिटल साक्षरता और आंदोलनकारी प्रकृति के कारण इन आरोपों में जेन ज़ी की रुचि संभव है। यह पूरा प्रकरण भारत में युवाओं की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ा सकता है और सत्तारूढ़ निजाम के खिलाफ बगावत की तरफ उन्हें ले जा सकता है। दोस्तों, भारतीय जेन ज़ी के नए नेता राहुल गांधी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये विशेषज्ञ बताते हैं कि शुरू में जेन ज़ी को हिंदुत्ववादी विचारधारा में दिलचस्पी हुई थी, इसलिए उन्होंने मोदी को समर्थन भी दिया था। लेकिन मोदी को समर्थन देने वाली वह पीढ़ी अब 30 पार कर चुकी है और जेन ज़ी हिंदुत्व से ज्यादा जॉब्स, हार्मनी और महंगाई पर फोकस करती है। राइटर्स के अनुसार 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 फर्स्ट टाइम वोटरों में धार्मिक तनाव और मुद्रास्फीति प्रमुख चिंताएं हैं। एक्स पर कई जेन ज़ी की पोस्ट में कहा गया है कि वे अब ग्राउंड रियलिटी यानी नो जॉब्स हाई प्राइसेस पर उनकी निगाह है और वे बीजेपी नैरेटिव्स से सहमत नहीं है, वे उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कुछ का मानना है कि जेन ज़ी मोदी की भक्त थी, लेकिन अब 30 के दशक में प्रवेश करने पर जाग रही है। दूसरी हकीकत है कि बीजेपी का जो कोर वोट बेस है वो 30 से 60 वर्ष का है और जेन ज़ी के मानस पर विकसित भारत जैसे सरकारी नारों का असर ना के बराबर है। वह मानती है जेन ज़ी मानती है कि यह सरकारी वेतन वाले ब्यूरोक्रेट्स द्वारा गढ़ा गया नारा है। इनका हिंदुस्तान की वास्तविक आर्थिक हकीकत से ना के बराबर वास्ता है। कुछ प्रेक्षकों का कहना तो यह भी है कि सोशल मीडिया पर रील्स और इंस्टाग्राम से प्रभावित होने के कारण बीजेपी अब स्वयं बेहतर डिजिटल स्ट्रेटजी की तलाश में है। कुछ एक्स यूजर्स ने चेतावनी दी है कि कॉमेडियन इश्यूज जैसे रणवीर शो से जेन ज़ी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से दूर होती जा रही है। राहुल गांधी की जेन ज़ी अपील, वोट चोरी रोकने की अपील बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। इस समय जेन ज़ी का मानना है कि भाजपा विकास को हिंदुत्व से जोड़ने में नाकाम रही है। उसकी दिलचस्पी राहुल गांधी में बढ़ रही है। उसे यह भी लग रहा है कि युवा संवेदनशीलता की नुमाइंदगी करते हैं। वैसी उम्र और वैसे बिंदासपन को लेकर राजनीति में उतरने वाला और कोई नेता भाजपा में दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी नई परख को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम बार-बार आपके सामने इसी तरह की समीक्षाएं रखते रहें, आपकी प्रतिक्रियाएं पाते रहें और अपने कार्यक्रम को और सुधारते रहें। एक बार फिर धन्यवाद।